जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व भक्ति, शक्ति और साधना का अद्भुत संगम है। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप, तप और त्याग की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। प्राचीन काल में हिमालय के राजा हिमवंत और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या का नाम पार्वती रखा गया। जन्म से ही वो अत्यंत तेजस्वी, शांत और दिव्य थी। देवताओं ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यही कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। एक दिन देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने माता पार्वती का हाथ देख कर कहा कि इस कन्या का विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। लेकिन इसके लिए इन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। ये सुनकर माता पार्वती ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे शिव जी को पाने के लिए सब कुछ त्याग देंगी। इसके बाद माता पार्वती ने कठिन तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर जीवन बिताया। फिर उन्होंने सूखे पत्तों पर रहना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक बिना अन्न और जल के कठोर तप किया। जब माता ने पत्तों तक का भी त्याग कर दिया तो उन्हें अपर्णा नाम से पुकारा जाने लगा। अपर्णा का अर्थ है जो पत्ता भी ना खाए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। माता की तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता चिंतित होकर भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे माता पार्वती की भक्ति को स्वीकार करें। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु के रूप में उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि तुम शिव को क्यों पाना चाहती हो, जो शमशान में रहते हैं और भस्म लगाते हैं। माता पार्वती ने बिना विचलित हुए उत्तर दिया कि भगवान शिव ही उनके आराध्य हैं और वे उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। उनका विश्वास अटल था और उनकी भक्ति सच्ची थी। माता की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति धैर्य और तप से
कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जो भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें आत्मबल, धैर्य और सफलता प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। यदि आप सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी का स्मरण करते हैं तो उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। अंत में एक बार सच्चे मन से बोलिए जय माता दी।